हेलो गाइज, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है, जस्ट उसकी डेफिनेशन, उसमें होता ही डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। उस पर बेस्ड हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड इस वीडियो में। ओके, तो इसके लिए लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा, जो आपको प्रॉब्लम आए वो पूछते रहिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इससे पिछले लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या डिस्कस किया था। हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए डिस्कस किया था, यदि हमारे पास टी एक मैट्रिक्स है, टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर हम ए से करते हैं, देन हमारे पास क्या होगा, टी अल्फ़ा के बी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट जो होंगे वो ए इंटू अल्फ़ा के कोऑर्डिनेट बी वी के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर हमारे पास टी क्या है, वी से डब्ल्यू एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा हमने किया था और इसका इसका डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन वो आप इससे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ओके, एंड टी अल्फा ये और एक और हमने डिस्कस किया था, एक और रिलेशन हमने डिस्कस किया था कि यदि हमारे पास टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर है, इसमें ये एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ लीनियर ऑपरेटर की बात हम कर रहे थे, तो टी की जो रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बी डैश, कोई भी एक ऑर्डर्ड बेसिस बी डैश के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगा, पी इनवर्स इंटू टी का ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कोई ऑर्डर्ड बेसिस बी के रिस्पेक्ट में इंटू पी, जहाँ पर P क्या है, चेंज ऑफ बेसिस फ्रॉम B टू B डैश, ये हमारे पास B है, चेंज ऑफ बेसिस। ओके, ये हमने इससे पिछली वीडियो में किया था। अब एक बात और हम इसमें नोट करते हैं कि यदि हमारे पास P जो है, इसकी जगह पे हम कोई भी U, एक इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, जो मान लीजिए U हमारा V से V एक लीनियर ऑपरेटर है जो इन्वर्टिबल भी है। ओके, इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर है तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि टी की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बी डैश के रिस्पेक्ट में क्या होगी, यू की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बी के रिस्पेक्ट में इसका इन्वर्स इनटू टी की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बी के रिस्पेक्ट में और यू की रिप्रेजेंटेशन बी के ही रिस्पेक्ट में, ऐसा हमारे पास होगा। अब अगर हम एक एग्जांपल की बात करें इन्हीं पे बेस्ड कि हमारे पास हम इस जो ये हमारे पास आइडेंटिटी या एक्सप्रेशन ये जो है, हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये कैसे आया। मान लीजिए हमारे पास टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, x1 x2, ये R2 हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। अब हमारे पास मान लीजिए बेसिस है बी बेसिस हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है 1 0 और 0 1 के साथ, और बी डैश हमारे पास एक आर्टिफिशियल मतलब कोई भी बेसिस हम ले सकते हैं, वो हमारे पास एक बेसिस है जिसके एलिमेंट हैं 1 1 और 2 1। अब इस पे हम वेरीफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी क्या है, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है। पी हमारे पास अगर हम निकालेंगे तो पी कैसे निकालेंगे, 1 1 को अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे स्टैंडर्ड बेसिस वाले के रिप्रेजेंटेशन में, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 1, ये सेम आएगा। और 2 1 को भी अगर हम लिखेंगे तो ये 2 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 1, ये सेम आएगा। ओके, देन हमारे पास ये क्या होगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये क्या हो गया, पी हमारे पास क्या आ गया, 1 1 और 2 1। इसी तरीके से हम अगर पी इनवर्स का भी यहीं पे पता कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, -1 2 और 1, क्योंकि यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट -1 आएगा। ओके, अगर हम अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, कैसे हम वेरीफाई करेंगे, हम टी का बी डैश के रिस्पेक्ट में अगर हम मैट्रिक्स हमको चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, पी इनवर्स का ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, पी इनवर्स -1 प्लस 1 1 2, सॉरी यहाँ पे ये पी इनवर्स आ गया। अब टी का बी के रिस्पेक्ट में, बी तो एक स्टैंडर्ड बेसिस है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो इसका ये आएगा, जैसे आप करके देख सकते हैं, पी 0 0 ये, और हमारे पास पी हमारे पास क्या आया है, 1 1 2 1 ये। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स हमारे पास आया -1 -2 2 1, ये हमारे पास
क्या आया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आया। टी का बी डैश के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आया। इसको अगर हम वेरीफाई करें, मतलब टी का बी डैश के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालें तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए बी डैश हमारे पास क्या है, 1 1 और 2 1 है। देन हम कैसे निकालेंगे, टी को 1 1 पे अप्लाई करेंगे तो ये 1 0 आएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 1, ओके सॉरी 1 इंटू 2 1, ये हमारे पास आया। और T21 को हम कैसे लिख सकते हैं, T21 क्या आएगा, 2 0 हमारे पास आएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, -2 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, -1 1 -2 2। यही तो रिप्रेजेंटेशन हमने वहाँ से निकाला था, -1 -2 1 2। ये देखिए ये सेम रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी की। सिमिलर मैट्रिक्स हम किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर हम सिमिलर बोलना चाहें तो कब बोलेंगे। देखिए उसके लिए भी बहुत इजी सा कंसेप्ट है सिमिलर मैट्रिक्स का। सिमिलर मैट्रिक्स, ओके, दो मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लीजिए ए एंड बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, n क्रॉस n, ओके। तो एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इनको होना ही चाहिए दोनों को, और दोनों का ऑर्डर भी सेम हो, ये तो एटलीस्ट बेसिक सी प्रॉपर्टी, ये बेसिक सी नेसेसरी कंडीशंस हमारे पास, हम इनको बोल सकते हैं दो मैट्रिक्स के सिमिलर होने के लिए। अब जो कंडीशन है कि दोनों को सिमिलर कब बोलेंगे, दोनों को सिमिलर हम तब बोलेंगे ए सिमिलर टू बी। ये हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है सिमिलरिटी का, साइन ऑफ सिमिलरिटी इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ए को बी के सिमिलर बोलेंगे यदि ए को हम ऐसे लिख सकते हैं तो, ओके। जहाँ पर पी क्या है, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ये हम कोई भी ले सकते हैं। यदि एक भी एग्जिस्ट कर गई ना पी, कोई भी पी, हमको एक भी पी मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा, हम इनको सिमिलर बोल देंगे, ओके। अब पीछे हमने क्या करके आए हैं, हम जो पीछे जो आइडेंटिटी हमने की है, ये आइडेंटिटी और ये जो हमने की है, दोनों आइडेंटिटी, मतलब टी का बी डैश के रिस्पेक्ट में हमने निकाला, कैसे निकाला, पी इनवर्स इंटू टी का बी बेसिस के रिस्पेक्ट में और पी। तो ये जो दो मैट्रिक्स हुई, ये दोनों क्या हुई, सिमिलर मैट्रिक्स हुई, क्योंकि यहाँ पर पी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। अब पी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सिमिलर मैट्रिक्स हमारे पास हो गई। नेक्स्ट हम एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि मान लीजिए, देखिए थोड़ा इसको थोड़ा सा ध्यान से, हम पहले कर चुके हैं उसी स्टेटमेंट का मॉडिफिकेशन है जस्ट, और इसमें कुछ भी नहीं है। मान लीजिए दो सिमिलर मैट्रिक्स हैं ए और बी, ओके, एंड डायमेंशन ऑफ वी हमारे पास n है, और बी वी एक मैट्रिक्स, एक बेसिस है वी के लिए, ओके। टी हमारे पास वी से वी एक लीनियर ऑपरेटर है, और टी का बी वी के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब इसने बोला कि यदि बी क्या आ जाता है, बी हमारे पास यदि पी इनवर्स ए पी बी आ जाता है, तो जो बी वी डैश होगा, बी वी डैश, उसको हम, तो जो मतलब पी का, पी मैट्रिक्स का बी वी के एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करके जो मैट्रिक्स पाएंगे, पी बी हमारे पास देखो n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अब बी वी ऑर्डर्ड है तो हमारे पास ये क्या होंगे, n क्रॉस 1 के हमारे पास ये बी वी के वेक्टर्स होंगे, और मिलेंगे भी n क्रॉस 1 के, ओके। तो जो n क्रॉस 1 के जो वेक्टर्स मिलेंगे, ये सभी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और इन वेक्टर से मिलके जो हमारे पास बी वी डैश जो बेसिस मिलेगी हमको, ठीक है, उस बेसिस के रिस्पेक्ट में, बी वी के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो बी होगा, ओके। बी जो हमारा ये है, मतलब ए और बी अगर सिमिलर हैं तो ऐसा, ठीक है। ऐसा इसने कि अगर ए और बी सिमिलर दे रखा है और सिमिलरिटी को सेटिस्फाई करवा रही है वो मैट्रिक्स पी है, अगर उस मैट्रिक्स पी को अप्लाई कर करके बी से कोई एक अगर हम बेसिस बनाएंगे,
कोई और बेसिस हम निकाल लाएंगे तो उस बेसिस के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स बनेगी वो ऑलरेडी बी मैट्रिक्स होगी। ओके, ये इसने बोला है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं, अगर ये सिमिलर मैट्रिक्स हैं तो इनका क्या मतलब है, क्यों है ये सिमिलर मैट्रिक्स का क्या यूज है। देखिए, सिमिलर मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी को अलग अलग बेसिस के रिस्पेक्ट में ये रिप्रेजेंट करती है। ओके, जैसा हमने पहले वीडियो में हमने कर रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स के बीच में क्या है, 1:1 आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है, वहाँ पे एक आइसोमॉर्फिक मैप एग्जिस्ट करती है। ओके, इसका मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स के लिए एक ही क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक ही मैट्रिक्स होगी। ओके, एक ही मैट्रिक्स होगी, ये 1:1 का रिलेशन है। ओके, तो 1:1 का अगर रिलेशन है तो देखिए ये क्या है, दो मैट्रिक्स को हम अगर सिमिलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो वो एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स है, अलग अलग की नहीं है। अलग अलग उसमें क्या है, बेसिस अलग अलग है, बी और बी डैश, जिसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और एक बात, जो सिमिलरिटी का जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है, जो सिमिलरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, खुद से खुद में ए के सिमिलर होती है, सॉरी, ए के सिमिलर होती है भाई ये, और ए अगर बी के सिमिलर है तो बी ए के सिमिलर होती है, और ए अगर बी के सिमिलर है एंड बी सिमिलर है सी के तो हमारे पास ए भी सिमिलर आएगी सी के। इसको अपने आप, इसको लैंग्वेज में लिख के देख लेना आप, बहुत इजी है। और सिमिलरिटी का रिलेशन है जो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट हम करते हैं इस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज। हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए टी हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है c² टू c²। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, सिंपल सी बात है। और ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, x1 x2 को कैसे मैप कर रही है, x1 0 पे मैप कर रही है भाई। ओके, और हमारे पास बेसिस दे दी इन्होंने, एक बेसिस दे दी स्टैंडर्ड बेसिस जो क्या है 1 0 0 1, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है। और एक इन्होंने बेसिस दे दी बी डैश, जो बेसिस क्या है 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा 2, ये हमारे पास बेसिस है। ओके, ये हमारे पास बेसिस है। तो इन्होंने, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे फ्रॉम बेसिस अलोंग द बेसिस बी टू बी डैश। इसको कैसे निकालेंगे, टी के एलिमेंट को बी के एलिमेंट्स पे, टी को बी के एलिमेंट्स पे हम अप्लाई करेंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे बी डैश के साथ। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। अब टी 1 0 पे अप्लाई करो, 1 0 पे अप्लाई किया, 1 0 का 1 0 रह गया भाई इसके हिसाब से तो, ठीक है रह गया। अब टी 1 0 को किस में लिखो, a इंटू 1 आयोटा प्लस b इंटू माइनस आयोटा 2, इसमें इसको लिखो, इसने बोला इसमें लिखो इसको। अब भाई इसमें लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे देख लो आप, इसको सोल्व कर लो, सिंपल सी बात है। a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 है, और a आयोटा प्लस 2b हमारे पास 0 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखो ऊपर वाले को हो अगर हम आयोटा से मल्टीप्लिकेशन करें इनटू में आयोटा, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे इनटू में आयोटा आ जाएगा, ये हुआ, और यहाँ पे भी आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से इसको हम माइनस कर दें
तो हमारे पास बी की वैल्यू का क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा आई। अब बी की वैल्यू अगर हमारे पास आयोटा आई, माइनस आयोटा आई, तो यहाँ से देखिए ए आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 आई। तो ए की वैल्यू 2, और यहाँ पे हम लिख ही देंगे इसको, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू हमारे पास माइनस के आयोटा आई। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, 101 को तो हमने लिख दिया। अगर हम 01 की 10 को तो लिख दिया, 01 की अगर हम बात करें तो वो तो भाई 00 ही हो जाएगा, और इसको हम 00 फॉर्म में ही लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, 00 में लिखा जाएगा। तो हमारे पास टी क्या आया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आया, बी से बी डैश 2 माइनस आयोटा 00। ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया। ओके।